जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। एवरी ह्यूमन इज गोइंग टू बी डायग्नोसिस सेल्फ ओनली। आर दे आर इन कंफ्यूजन स्टेट और इन द अवेकनिंग स्टेट। मूल्यांकन कर सकता है मानव कि वो भ्रम में है कि जागृत में, भ्रमित अवस्था में है कि जागृत अवस्था में। ये हम जान सकते हैं। स्वयं अपना हर मानव जान सकता है। हम किसी को भी डायग्नोस नहीं कर रहे हैं, पर स्वयं को डायग्नोस करिए। स्वयं को, सच्चाई को देखिए, सही समीक्षा करिए, अपना रिव्यू जाने स्वयं से कि क्या है हम। ये बताया जा रहा है, पीड़ा ही भ्रम है और उत्सव ही जागृत है। ध्यान रख लीजिए कि मानव जब तक अपने आंतरिक में उसकी पीड़ाएं हैं, ठीक, मतलब अर्थात बहुत ज़्यादा विरोध है, घृणा है, तुलना है, ठीक, बहुत प्रतियोगिता संघर्ष किया जा रहा है, ठीक, बहुत ज़्यादा भारी मेहनत करा जा रहा है, आंतरिक बहुत ज़्यादा शिकायत है, अभाव है, ठीक, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति निंदाएं हैं, तो याद रख लीजिए उतना ज़्यादा आदमी भ्रम में है। पीड़ा ही भ्रम है। जब तक आदमी पीड़ा में है तो याद रख लीजिए उसको आंतरिक में बहुत क्लेश हो रहा है, द्वेष हो रहा है, राग हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक, और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, दोनों भी। तो ध्यान रख लीजिए कि वो कहीं ना कहीं भ्रम में है ही। ये हम जान लें स्वयं से। नहीं तो कोई अच्छा बोल के आपको नौटंकी में अच्छा बोला जा रहा है, ठीक। तो वास्तविकता में हमको स्वयं को जानना होगा कि क्या है सच्चाई। क्या हमको सही में अपग्रेड होना है? हर मानव को अपग्रेड होना है और अपडेट होना है टूवर्ड्स दी अवेकनिंग स्टेट। हर मानव को जागृति की ओर आना ही है, जागृत अवस्था की ओर ही आना है। हर मानव को भ्रमित मानव से जागृत मानव की ओर गतिशील होना ही है, ठीक। और यही परिवर्तन करना है, और ये स्वभाव परिवर्तन है। दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन स्वभाव परिवर्तन है, बाहर से परिवर्तन नहीं, आंतरिक स्वभाव परिवर्तन। अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने व्यवहार में, हर मानव जाति को लेके, हर जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार के प्रति आंतरिक में हमारा सहमति हो जाए, स्वीकृति हो जाए और संतृप्ति हो जाए। क्योंकि सहमति स्वीकृति होके ही संतृप्ति होगी, हम संपन्न होंगे। और वो तब होंगे जब संबंध की ठीक पहचान हो जाए पूरे ब्रह्मांड में और अस्तित्व में। हम पहचान लें, जान लें, मान लें और उसका निर्वाह करें निश्चित निरंतरता में, तब वो बात बनेगी, ठीक। तो ये बोला जा रहा है कि मानो अपने आंतरिक जीवन में उत्सव को क्या समझ लिया? मजा मस्ती करना, उसको उत्सव समझ लिया। तो हम हर त्योहार को उत्सव बोलने लग गए, ठीक। कोई भी त्योहार आ रहा है तो हम उसको उत्सव बोलने लगे। वो उत्सव नहीं। ढोल बजा लेना या जोर शोर से डांस कर लेना, मजा मस्ती कर लेना, वो उत्सव नहीं होता, ठीक। ये याद हमको समझ में आ जाए। हम आज बाहरी तौर पे शारीरिक रूप में कितना भी मजा मस्ती कर लें, वो उत्सव नहीं होता। वास्तविक उत्सव है कि मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक में, मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली में हम अंडरस्टैंडिंग में हो जाएं और
असली टीचिंग में हो जाए, ठीक, समझने में आ जाए, ठीक, अस्तित्व को हम समझें, हम एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंडिंग करें और उसको वेल एक्सप्लेन करें। यही हमारा कार्यक्रम है। इसी में असली उत्सव है। जब हम अस्तित्व को समझ लेते हैं, जीवन को समझ लेते हैं, जीवन क्या है। आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, ठीक, बड़े से बड़े नामी गिरामी लोग, ठीक, अच्छे से अच्छे बड़े दंपत्ति लोग, जिसने बहुत नाम शोहरत सब कुछ कमाया, वो भी जीवन को नहीं समझ पाए, रोते रह गए। जीवन क्या है, जीवन नहीं समझ पाए, इसलिए पीड़ा रही। पीड़ा इसलिए है कि जीवन को नहीं समझ पाए। समझना, जब तक समझे नहीं तब तक सफल नहीं हो सकते। हमने जिंदगी को समझा ही नहीं और हम जीवन काट लिए। आधी लोग की आधी जिंदगी कट गई, पूरी जिंदगी कट गई। अब जब मौत आ रही सामने, तब आदमी घबरा रहा है कि मैंने साला पाया क्या मैंने। वॉट वी गेट टोटली इन द लाइफ, सब कुछ दे के भी कुछ नहीं पा पाया आदमी। यही मानो कि जीवन असफलता है। आंतरिक में क्या पाया, वो फुलफिल ही नहीं हो पाया। जो आंतरिक में जो जीवन है, लाइफ है, वो कभी फुलफिल ही नहीं हो पाया। वो भर ही नहीं पाया जो फुल था। वो फुल एम्प्टी का एम्प्टी रह गया। इसलिए मानो कितना भी कुछ कर लिया अपनों के लिए, परायों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, सब कुछ कर डाला। साइंटिस्ट बन के, ठीक, समाज सेवी बन के, सेवक बन के, हम बड़े से बड़े योद्धा बन के अपने देश के प्रति समर्पित हो गए और शहीद हो गए, तो भी मानो आंतरिक में एट द एंड तृप्त नहीं हो पाया। जन्मों जन्मों से आदमी तृप्त नहीं हुआ, इसलिए उसकी पीड़ा है। पीड़ा ऐसे नहीं कि इसी जन्म में आदमी को पीड़ा है, वो जन्म जन्म से जीवन को नहीं समझ पाई। मानो जन्म हमें प्राप्त हुआ, फिर भी हमें बुद्धि प्राप्त हुई, हम इस बुद्धि को हम जागृत अवस्था तक नहीं पहुंचा पाए। बुद्धि जागृत ही नहीं हुई, बुद्धि में बल ही नहीं बढ़ा, क्योंकि विद्या नहीं प्राप्त हुई। असली विद्या, जो कि अस्तित्व की विद्या, जैसी अस्तित्व है वैसा हमको शिक्षा प्राप्त हो जाए, वैसा संस्कार प्राप्त हो जाए, वैसी हमको संविधान का प्राप्त हो जाए, वैसी व्यवस्था प्राप्त हो जाए, वो हम उसको जान लें, उसको पहचान लें, उसको मान लें, उसको निर्वाह करने का कार्यक्रम ही असली जागृति का कार्यक्रम है। और यही चाहिए हर मानव को। तो ये बोला जा रहा है कि अस्तित्व को समझना और समझाना ही वास्तविक उत्सव है। जब हम निरंतर निश्चित में अस्तित्व को समझने लग जाते हैं और समझाने लग जाते हैं, यही दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा और कोई काम नहीं। पर पूरी मानव जाति आज मजा मस्ती के चक्कर में मजा मस्ती करना चाहता है अपने जीवन में, इसलिए भाग रहा है, ठीक, मौज मस्ती करना चाहता है इसलिए भागे जा रहा है। पर याद रखिए, पैसा भागने से मिलता है, ज्ञान स्थिर होकर प्राप्त होता है। अब आप देख लो, क्या आपको चाहिए अपने जीवन में, ज्ञान कि पैसा? पैसा केवल आपको भौरी संसाधनों को प्राप्त करा सकता है, आंतरिक सम्मान, आंतरिक संस्कार को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए कि मानो कि आंतरिक में आज कितना ज़्यादा पीड़ा है, बहुत ज़्यादा दुखी है। आज इसलिए हार्ट अटैक आ रहे हैं, आज इतने इसलिए मानव को बहुत सारा साइकोलॉजिकल अटैक, इमोशनल अटैक। हमको वो लग रहा है कि शरीर में कोई समस्या आ गई, एकदम से आदमी स्टॉप हो गया, मर गया एकदम से।
आंतरिक बहुत ज़्यादा विरोध है अपनों के प्रति। पराया तो छोड़ दो, अपनों के प्रति जिसके लिए जितना आदमी मर मिट रहा है वो ही आपको निचोड़ दे रहा है। कैसे? मानो कि आंतरिक विरोध से। अंतर विरोध है, आवेश है, बहुत ज़्यादा राग है, द्वेष है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा घृणा है, बहुत ज़्यादा शिकायत है, अभाव है। यही पीड़ा है मानव की। और जब तक ये है तब तक वो भ्रमित में है। इतना ध्यान रख लो, जागृत नहीं हुए। आंतरिक में हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति क्या चल रहा है? हम दूसरे को डिग्रेड करना चाहते हैं कि अपग्रेड करना चाहते हैं? स्वयं को तो अपग्रेड नहीं कर पा रहे, दूसरे को खा कर पाएंगे? तो पहले स्वयं को करना होगा। स्वयं के आंतरिक विचारों पे हमको काम करना होगा, क्योंकि सत्य विचार नहीं मिला आज तक। हम गलत विचार ही इकट्ठा करते रह गए, क्योंकि दृष्टि हमारी गलत की खोज पे है, सत्य की खोज पे नहीं। सत्य की खोज पे होगी तब हमारे जीवन में सत्य विचार प्राप्त होंगे। सत्य विचार प्राप्त होंगे तब हमको उसकी असली नीति प्राप्त होगी, असली प्रक्रिया प्राप्त होगी, असली प्रणाली प्राप्त होगी। और तब जाके हमारे जीवन में वास्तविक भावनाएं आएंगी। और वास्तविक भावना आने के बाद फिर असली व्यवहार आता है। सत्य विचार मिला नहीं तो भाव कहां से आएगा? भाव ही नहीं आ रहा आदमी को। बोले कैसे कर लूं? बोले प्यार से रहो, अच्छे से रहो। बोल तो रहे सब, मिलजुल के एक साथ रहो, अच्छे से रहो बेटा, प्रेम से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। है शांति अंदर? आ ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तक मानव को सत्य विचार नहीं मिला, संबंध की पहचान ही नहीं हुई। हर मानव जाति को लेके अस्तित्व में जितने भी पूरी मानव जाति है, उसको पता ही नहीं कि मानव जाति एक है, अविभाज्य है, अखंड है, सौरभ्य में पूरी व्यवस्था है। पर हम अभी वो जान ही नहीं रही। सब कुछ अलग अलग आदमी सोच के रख लिया, इसलिए भटक रहा है, भाग रहा है, इसलिए पीड़ा में है। जब तक भटक रहा है तब तक भाग रहा है, और जब तक भाग रहा है तब तक पीड़ा में है। ठीक, कि मुझे कोई ना खा ले या मेरे को कुछ खाने को ना मिले। ठीक, जैसे हिरन और शेर एक दूसरे के भागते रहते ना। हिरन जंगल में सुबह सुबह इसलिए भागता है, उसको लगता है कि मैं आज भागूं नहीं तो मुझे कोई खा लेगा। और शेर इसलिए भागना चाहता है कि मुझे, मैं यदि भागा नहीं सही तरीके से तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। तो यही हो रहा है, हम एक दूसरे को बेवकूफ़ और उल्लू बनाने के लिए भाग रहे हैं। और हम इसलिए भाग रहे हैं कि कोई हमें उल्लू और बेवकूफ़ न बना दे। तो दोनों चीज़ है, दोनों तरफ से आदमी क्या हो रहा है, यही फ्रिक्शन है, यही संघर्ष है। तो आज इसलिए न घर का है न घाट का। इसलिए अब हर मानव को आना होगा केवल केवल जागृति मार्ग में ही। इसके सिवा कोई भी मानव के जीवन में विकल्प नहीं है। और समझने से हो जाएगा, अध्ययन से ही होगा, पर निष्ठा के साथ, समर्पित होके, पूर्ण भक्ति होके, तब होगा असली कार्यक्रम। जब मानव को आंतरिक में जीवन की शिक्षा होगी, उसके जीवन के संस्कार प्राप्त होंगे, विधि प्राप्त होगी, व्यवस्था प्राप्त होगी, तो मानव के जीवन में आंतरिक में, तब उसके जीवन में सहजता आएगी। और सहज होके ही जीवन सफल होता है। इतना बस ध्यान रख लीजिए। जीवन जब तक सहज नहीं है, जीवन संघर्ष में है, तब तक पीड़ा में है। इतना ध्यान रखिए। और जीवन यदि सहज में होगा तभी जीवन सफल होगा। ठीक, और वही बोले जा रहा है सहज योग,
क्रिया योग, अपनी आंतरिक जो क्रियाएं हैं, हमारे जो विचार है, हमारी जो आवश्यकता है, आशा है, हमारी इच्छाएं हैं, वो आंतरिक स्वरूप में सहमति हो रही कि नहीं, जो हमें बोध हो रहा है, जो हमारी अनुभव हो रहा है, उसमें एक मत हो रहा है कि नहीं, सहमति हो रही कि नहीं, उसमें हमारे जीवन में आंतरिक स्वीकृति हो रही कि नहीं हो रही। जब हमारे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में एक पूर्णता रूप में एक मत हो, सहमति हो और आंतरिक में संपूर्ण में स्वीकृति हो, तब हमारे जीवन में संतृप्ति होती है। और संतृप्ति होने के बाद ही हमारे जीवन में असली उत्सव बना रहता है 24/7। ठीक, एक क्षण भी नहीं, एक पल भी नहीं, हर समय मानव उत्सव में रहता है, जब वो जीवन को समझने लगता है और जीवन को समझाने लग जाता है। ठीक, तो निरंतर निश्चितता में मानव सहज आनंद में ही होता है, और यही चाहिए हर मानव को, यही चाहिए और कुछ नहीं तो मानव आज पूरे आंतरिक तकलीफ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उसको, अपने स्वयं के विचारों से, स्वयं के अपने अंदर भावना से, स्वयं के अंदर व्यवहार से। कैसा व्यवहार हो गया, वैसा तो हर कोई चाहता ही नहीं था, कोई मानव ऐसे नहीं चाहता, कितना भी बिगड़ेला हो या कोई भी कितना ज़्यादा भी आदमी भ्रमित में हो, वो कभी नहीं चाहता था। पर वो चाहता तो है जागृति की ओर। हर मानव समाधानित होना चाहता है, हर मानव जागृति की ओर बढ़ना चाहता है, ये बात निश्चित है। पर उसको मार्ग ही नहीं मिल रहा कि कैसे हो। उसको लगता है कि सब कुछ छोड़ के साधना करने जाना पड़ेगा तो होगा, नहीं, उसको शिक्षा ग्रहण करनी होगी वास्तविक विद्या की, असली शास्त्र की, जो कि जागृत मानव द्वारा होता है। कथा कहानी में नहीं, तथा और यथा की बात हो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जब इस पिंड में ही मानो अपने आप पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जब ये हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, मान लेते हैं और इस पर निर्वाह करते हैं, तब हमारे जीवन में संपूर्ण उत्सव रहता है। और यही हर मानव को चाहिए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।